हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट यूजर इन इंटरेक्ट फॉर न्यू शॉपिफाई कस्टमर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम शॉपिफाई जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इंटरेक्ट जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर एज अ यूजर जाके ऐड हो जाएगा इंटरेक्ट पे। अब ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से शॉपिफाई और इंटरेक्ट के बीच में कनेक्शन बना के। इस पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी शॉपिफाई और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी इंटरेक्ट। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई और इंटरेक्ट को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन शॉपिफाई और इंटरेक्ट के बीच में कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर एज अ यूजर जाके ऐड हो जाएगा इंटरेक्ट पे जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से इंटरेक्ट और शॉपिफाई के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पेज जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट इंटरेक्ट यूजर फ्रॉम न्यू शॉपिफाई कस्टमर्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज हम चाहते हैं कि जब भी शॉपिफाई पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होता है तो सेम कस्टमर को हम इंटरेक्ट पे एज अ यूजर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी शॉपिफाई। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन और शॉपिफाई पे क्या हो रहा है, शॉपिफाई पे एक नया कस्टमर क्रिएट हो रहा है तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू कस्टमर। जैसे ही कोई नया कस्टमर आएगा शॉपिफाई पे इंस्टेंटली जो वर्कफ्लो हम बना रहे हैं ये ट्रिगर होगा, मतलब काम करने लगेगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब इंटरेक्ट पे एक नया यूजर हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। मतलब जो कस्टमर हमने क्रिएट किया शॉपिफाई पे वही सेम कस्टमर एज अ यूजर आके ऐड होगा इंटरेक्ट पे। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट या अपडेट यूजर। अब देखिए इंटरेक्ट और शॉपिफाई दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले शॉपिफाई का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, और उसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसे शॉपिफाई पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, आपको जाना अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशंस पे। जैसे आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है सबसे नीचे और आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेबहुक्स का, क्लिक करना आपको क्रिएट वेबहुक पे और एक नया वेबहुक हम यहाँ पे करेंगे सेटअप। तो इवेंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कस्टमर क्रिएशन, क्योंकि एक नया कस्टमर क्रिएट हो रहा है तभी हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो यहाँ से मेरा जो ट्रिगर इवेंट है वो मैंने चूज कर लिया है कस्टमर क्रिएशन। फॉर्मेट हमारा रहेगा जीसन और फिर आता है यूआरएल। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे कोई नया कस्टमर शॉपिफाई पे क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और इस वेबहुक यूआरएल की मदद से पेबली कनेक्ट पूरा डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आता है वेबहुक एपीआई वर्जन, तो एपीआई वर्जन हमको सिलेक्ट करना है लेटेस्ट। अब आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो वेबहुक यूआरएल है यहाँ पे सेटअप हो चुका है कस्टमर क्रिएशन के लिए। अब हम जाएंगे वापस पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन।
इसका मतलब हमको जाना है शॉपिफाई के अकाउंट पे, एक नया कस्टमर वहाँ पे हमको क्रिएट करके देखना है क्या उसकी डिटेल्स पेबली करेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए शॉपिफाई का स्टोर मैंने पहले ही ओपन करके रखा है, न्यू टैब पे आप देख सकते हैं ये है मेरे शॉपिफाई का स्टोर। इसके बाद आपको क्लिक करना है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल वाली बटन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे लॉगिन वाली बटन पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अकाउंट का, क्लिक करना आपको क्रिएट अकाउंट पे। और जैसे आप यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाएंगे, एक नया कस्टमर क्रिएट होगा शॉपिफाई पे और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से। तो चलिए ये डिटेल्स मैं करता हूँ फिल, एक नया अकाउंट यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। कस्टमर का नेम है फर्स्ट जूनियर, लास्ट नेम है टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी junior@peblitudes.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है हमारा पासवर्ड। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे और आप देखेंगे शॉपिफाई पे एक नया कस्टमर यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसका नाम है जूनियर टेस्ट। आप देख सकते हैं जैसे आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और इसकी डिटेल्स पेबली करेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली होंगी क्योंकि एक नया कस्टमर मैंने क्रिएट किया है शॉपिफाई पे। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने क्रिएट किया था शॉपिफाई पे, ये था उनका लास्ट नेम टेस्ट, ये था उनका फर्स्ट नेम जूनियर, ये थी कस्टमर आईडी और ये थी उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है, जो हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। हमने शॉपिफाई के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे शॉपिफाई पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब इन्हीं डिटेल्स का यूज करके हम सेम कस्टमर को एज अ यूजर ऐड कर देंगे इंटरेक्ट पे। चलिए चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे और इंटरेक्ट का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे जाना, इसके बाद आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सीक्रेट की। अब ये सीक्रेट की हमको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हमको जाना है इंटरेक्ट के अकाउंट पे। इंटरेक्ट का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा conversation.ai का, क्लिक करना आपको इस पे, फिर आपको जाना है डेवलपर सेटिंग्स पे। जैसे आप डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सीक्रेट की आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सीक्रेट की आपको करनी है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमको फिल करनी है ये सारी फील्ड्स जैसे कि फोन नंबर, यूजर ट्रेड्स, टैग्स और कंट्री कोड। अब देखिए वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे और एक नया यूजर ऐड करेंगे इंटरेक्ट पे। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम करते हैं फिल और इसमें हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब शॉपिफाई से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग, क्योंकि सेम यूजर को, सेम कस्टमर को जो शॉपिफाई में हमने क्रिएट किया है उसी को हम एज अ यूजर ऐड करना चाहते हैं इंटरेक्ट के अकाउंट पे। अब देखिए अगर आपके पास फोन नंबर कंट्री कोड के साथ है तो आप डायरेक्टली फोन नंबर यहाँ पे फिल करिएगा। अगर आपके पास कंट्री कोड और फोन नंबर दोनों अलग अलग हैं तो कंट्री कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और फोन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। पर आप देख सकते हैं जो हमको नंबर मिला था वो कंट्री कोड के साथ मिला है, तो हम इसी नंबर का यूज यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इसको हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब क्या होगा, इसी नंबर से एक नया यूजर ऐड हो जाएगा इंटरेक्ट पे। फिर आता है यूजर ट्रेड्स। अब जो हम इंटरेक्ट पे यूजर क्रिएट करना चाहते हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमको यहाँ पे करनी है फिल, और वो भी कुछ इस तरीके से, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये डिटेल्स हमको करनी है फिल। तो ये जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, इसको यहाँ पे करूंगा मैं पेस्ट। अब देखिए जो यूजर का नेम है उसको हम कर देंगे मैप। तो ये जो नेम डमी हमको दिया हुआ है इसको हम करेंगे रिमूव। वापस जाएंगे शॉपिफाई पे, करेंगे ड्रॉप डाउन पे क्लिक और जो यूजर का नेम था उसको हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए यूजर का फर्स्ट नेम क्या था, फर्स्ट नेम था जूनियर, एक देंगे हम स्पेस, इसके बाद स्पेस देने के बाद जो उनका लास्ट नेम था टेस्ट उसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए इस तरीके से जो यूजर का नेम है उसको मैंने कर दिया मैप। फिर आती है यूजर की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो डमी मेल आईडी है उसको हम करेंगे रिमूव और जो यूजर की मेल आईडी थी उसको हम यहाँ पे कर देंगे फिल। तो देखिए क्या थी मेल आईडी यूजर की, अगर आपको सर्च नहीं करते बन रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे @ टाइप कर दीजिएगा तो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ये थी उनकी मेल आईडी junior@peblitudes.com। इसके बाद अगर आप कोई टैग्स देना चाहते हैं जैसे कि प्रायोरिटी, अपॉर्चुनिटी, तो आप अपने हिसाब से कोई भी टैग्स यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इनको टैग दे देता हूँ शॉपिफाई यूजर, इस तरीके का एक टैग मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के उसके बटन पे क्लिक करूंगा इंटरेक्ट पे ऑटोमेटिकली एक नया यूजर ऐड हो जाएगा।
पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे शॉपिफाई पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उस नए कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो नेम है, जो मेल आईडी है, वो अपने आप यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स के साथ इंटरेक्ट पे एक नया यूजर हो जाएगा क्रिएट। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये जो पूरा वर्कफ्लो है, केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और वेट करते हैं एपीआई रिस्पांस का। और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको मिल चुका है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर नेम से, इस नंबर से, इस मेल आईडी से इंटरेक्ट पे एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम इंटरेक्ट के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम यूजर्स पे और देखिए एक नया यूजर यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसका नाम है जूनियर टेस्ट। ये उनकी कस्टमर आईडी, ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर और ये है उस पर्सन की मेल आईडी junior@peblitudes.com। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे शॉपिफाई पे अब कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा, इंस्टेंटली वो सेम कस्टमर एज अ यूजर इंटरेक्ट पे आके हो जाएगा ऐड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।